हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से 3D ज्योमेट्री के टॉपिक स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 19 एंड सो ऑन, इसके आगे एक प्रश्न को बात करेंगे। हम लोग इसके पहले का लेक्चर में देखें तो हम लोगों ने 18 का क्वेश्चन बनाया था, और जो क्वेश्चन हम लोगों ने 18 में बनाया था उसी के एक स्टेप ये आगे बनेगा। ठीक है, कैसे उसको ध्यान देंगे। यदि आप 19 को बहुत बढ़िया समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर पहले आप 18 को बना लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -163 इन द लाइन x by 1 इक्वल टू y by 1 by 2 इक्वल टू z - 2 by 3। देखिए क्या कहता है, ध्यान देंगे। कहता है कि कोई एक पॉइंट है P, मान लेते हैं P एक कोई पॉइंट है 1, 6 और 3। हाँ ठीक है, इस पॉइंट का, हाँ इस पॉइंट का इस लाइन, जो ये लाइन दिया गया है वो लाइन क्या है, L है। इक्वेशन दिया गया है, क्या है दिया बताइए, x by 1 इक्वल टू y - 1 by 2 इक्वल टू z - 2 by 3, ये दिया गया है हम लोग का। ठीक है, इस लाइन की रिगार्डिंग इमेज चाहिए। तो आप ही बताइए कि सबसे पहले जो इमेज होता है, ये मान लीजिए कि ये हमारा मिरर का काम करे। सोचिए ये यदि हमारा मिरर का काम करे, यहाँ पर ये है ना, ये लाइन मुझे सिंपल मिरर या प्लेन मिरर का काम करे, तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे फिजिक्स में कि जो प्लेन मिरर होता है इक्वल डिस्टेंस पे हमारा जो है इमेज प्रोड्यूस करता है। तो सोचिए कि ये जो डिस्टेंस होगा, मैंने इसको Q मान लिया, हाँ, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा बहादुरों, इसको मैंने क्या मान लिया, पीडेस्ट मान लिया। और बताइए कि ये जो दोनों डिस्टेंस होगा आपस में बराबर होगा नहीं होगा। तो ये जो पीडेस्ट हमारा है, इस कोऑर्डिनेट को मैंने पीडेस्ट माना, और ये एक्स डेस्ट, वाई डेस्ट और जेड डेस्ट, यही हमारा पॉइंट निकालना है। यही हम लोग का कोऑर्डिनेट है, यही हमारा क्या है जी, कोऑर्डिनेट। इसी को हमें निकालना है। देखिए फंडा क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को निकाल लेंगे। जैसे ये पॉइंट निकलेगा क्वेश्चन नंबर 18 के हिसाब से कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को पे कंसिडर मान लेंगे Q, लैम्डा मान के इस पॉइंट को निकाल लेंगे। ये पॉइंट निकलने के बाद इन दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इमेज बनता है तो यहाँ पर राइट एंगल बनाएगा ये, क्योंकि प्लेन मिरर है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर में इंसिडेशन जो होता है वो 90 डिग्री के तौर पे यहाँ पे लिया गया है, इमेज बना रहा है। तो तब देखिए हमारा क्या है, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, अब परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ से फिर परपेंडिकुलर के A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू 0 के कंडीशन से हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, लैम्डा का वैल्यू निकाल के ये पॉइंट निकाल लेंगे। अब बताइए जब ये पॉइंट निकल जाएगा तो Q हमारा P डेस्ट का मिड पॉइंट हो जाएगा, और मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग फिर इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहला क्या है, हम लोग को सबसे पहले ये Q निकालिए। Q को निकालने के लिए हम लोग लैम्डा के फॉर्म पे इस इक्वेशन का मदद लेंगे, और परपेंडिकुलर का मदद लैम्डा का निकालने के लिए लेंगे, और ये पॉइंट लैम्डा निकल जाएगा तो ये पॉइंट निकल जाएगा, और ये पॉइंट निकालने के लिए फिर हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला का सहयोग लेंगे। तो कैसे उसको हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे। तो देखिए क्या है, सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए L सच दैट x by 1 इक्वल टू y - 1 by 2 इक्वल टू z - 2 by 3, है ना, और इसको हमने लैम्डा कह दिया, मान लिया। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो क्या मिलेगा, x by 1 इक्वल टू लैम्डा। तो बताइए x का वैल्यू क्या मिल गया, लैम्डा। सिमिलरली सेकेंड एंड लास्ट रेशियो y - 1 by 2 इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू y इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 एंड देखिए z - 2 by लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा। तो मेरा क्या मिला, देखिए हम लोग को z इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 लैम्डा प्लस 2 मिलेगा। अब देखेंगे बहादुरों क्या मिला, ये ध्यान देंगे। ये x का वैल्यू मिला, ये y का वैल्यू मिला, और ये z का वैल्यू मिला। तब
इस x, y और z के बदौलत हम लोग इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट को निकाल लेंगे। तो देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q ऑन लाइन क्या मिलेगा। देखिए Q का कोऑर्डिनेट मेरा क्या मिला, x माना, y माना और z माना। इसी के इक्विवेलेंट मेरा क्या मिला है बताइए, बोलिए। x का वैल्यू लैम्डा, y का वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1 और z का वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2, यही ना। हम लोग ये मिल चुका है। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं लाइन L का और डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं PQ का। तो देखिए हमारा ये क्या मिल गया बहादुर बताइए। चलिए हम लोग ये देखते हैं। नाउ सिंस हमारा क्या दिया गया है, सिंस इक्वेशन L क्या दिया गया बताइए, x/1 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/3। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन LR, देखिए क्या मिलेगा बताइए, A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 2 और C1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने A1, B1 और C1 निकाल लिया है। अब मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए PQ का। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो PQ का निकाल लेते हैं। अगेन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ। देखिए हमारा P क्या है, ये हमारा P है 163 और ये Q दिया गया है हम लोग को, क्या निकला है Q, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2, ये मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पाल PQ का निकाल रहे हैं, तो ये हमारा x1 होगा, y1 हो गया, z1 होगा, ये x2 होगा, y2 और ये z2 होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए x2 माइनस x1 A2 इक्वल टू x2 माइनस x1 क्या है, लैम्डा माइनस 1, B2 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो क्या मिला 2 लैम्डा माइनस 5, एंड C2 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 और Z2 क्या है 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, तो क्या मिला 3 लैम्डा माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से A1, B1, C1 भी निकल चुका है, A2, B2, C2 भी निकल चुका है। देखिए हाँ, अब सिंस क्या है, P जो है, PQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन L पे। सिंस देखिए क्या दिया गया है, सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। अब लाइन L पर है तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलरिटी का जो कंडीशन होता है, जिस दो लाइन का परपेंडिकुलर दिया गया तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो क्या मिलेगा बताइए, A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। चाहे डायरेक्शन रेशियो हो चाहे डायरेक्शन कोसाइन हो, उन दोनों का भी प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो देखिए A1 क्या है 1, B1 क्या है 2, C1 क्या है 3, तो 1 A2 लैम्डा माइनस 1 प्लस B1 क्या है 2, B2 क्या है 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस C1 क्या है 3 और C2 क्या है 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा एंड 9 5 14 लैम्डा, और देखिए 10 11 और 3 14 इक्वल टू 0। तो बताइए लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखिए लैम्डा का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, 1 मिल गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q हमारा क्या मिला था बताइए, Q क्या मिला था
लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1, फिर क्या मिला 3 लैम्डा प्लस 2, ये मिला था। अब सारा वैल्यू पुट कीजिए, तो लैम्डा का वैल्यू 1, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर 3 इंटू 1 प्लस 2, तो बताइए Q जो हमारा मिल गया, क्या मिला है 1, 2 1 जा 2 1 3 और 3 1 जा 2 5, ये मिला। सोचिए कि यदि हम लोग को बोलता कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो हम लोग को यही आंसर होता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने सीख चुका है। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के एक स्टेप और बढ़ा दिया है, इमेज निकालने के लिए कहा है। तो चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। देखिए क्या है, अब जरा गौर करेंगे। नाउ हम मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट P इज क्या है, P डैश्ड, X डैश्ड, Y डैश्ड और ये Z डैश्ड है ना। सिंस देखिए, सिंस क्या है, P डैश्ड इज इमेज ऑफ पॉइंट P, हाँ, देयरफॉर क्या मिलेगा, Q इज इमेज ऑफ पॉइंट P अलोंग लाइन, कौन लाइन से, लाइन किसके, L के अलोंग। देयरफॉर क्या मिलेगा, Q इज द मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, P डैश का। हाँ, आप ही बताइए Q का पॉइंट क्या मिल चुका है, 1 3 और 5 मिल चुका है। तो बताइए आप, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा P डैश है और ये हमारा Q। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1 6 और 3 है। ये मेरा क्या है, 1 3 और 5 है। और ये हमारा क्या है, X डैश है, Y डैश और ये Z डैश है, यही ना। अब सोचिए इसको हमने क्या बोला, X1 Y1 और ये Z1, हाँ। और इसको हमने क्या बोला, X2 Y2 और ये Z2। इसको मैंने क्या बोला, X Y और Z बोला, ठीक है। तो बताइए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखिए देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या मिला, देखिए P का जो Q जो है, ध्यान देंगे Q का जो मिलेगा, X Y Z जो मिलेगा वो मेरा क्या होगा, किसके इक्विवेलेंट, X1 प्लस X2 बाई 2, Y1 प्लस Y2 बाई 2 और ये Z1 प्लस Z2 बाई 2, यही ना होगा। तो चलिए, तो क्या मिलेगा, Q का जो है X कितना है 1, Y कितना है 3 और Z कितना है 5। अब इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, ये हमारा क्या है, X1 1 प्लस X डैश बाई 2, Y1 कितना है 6 प्लस Y डैश बाई 2, Z1 कितना है 3 प्लस Z डैश बाई 2। हाँ, अब जरा गौर करेंगे, चूंकि ये कोऑर्डिनेट है तो इस कोऑर्डिनेट का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्विवेलेंट के हिसाब से इक्वल होगा, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल होगा और ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल होगा। तो हम लोग इसको कहते हैं बाय इक्वेटिंग द ऑर्डर ट्रिपलेट, है ना। तो हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 इक्वल टू 1 प्लस X बाई 2 और यहाँ से X डैश। तो बताइए यहाँ से यदि हम लोग X डैश निकालेंगे तो क्या मिला, X डैश इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 1, तो X डैश क्या मिल गया 1। सिमिलरली देखेंगे ये क्या मिलेगा, 3 इक्वल टू 6 प्लस Y डैश बाई 2, तो यहाँ से हम लोग Y डैश निकालेंगे तो 6 माइनस 6 0 होगा, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। एंड और क्या मिलेगा, 5 इक्वल टू 3 प्लस Z डैश बाई 2, तो यहाँ से हम लोग को Z डैश का वैल्यू क्या मिलेगा, 10 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 7। देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट
इमेज ऑफ पॉइंट P इज, क्या मिला, P डैश्ड क्या था, X डैश्ड, Y डैश्ड और ये Z डैश्ड, क्या मिला P 1, फिर Y डैश्ड के बाद 0, इसका वैल्यू Z इसका 7, और ये हम लोग का इस प्रकार से आंसर हो गया है। ये P डैश्ड हमारा होगा, है ना। तो इस प्रकार से इमेज निकालने भी आप सीख गए हैं, फोटो परपेंडिकुलर भी निकालने सीख गए हैं। मतलब हम लोग का फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है कि ये जो लाइन निकाल लेते हैं, ये पॉइंट निकाल लेते हैं, और कंडीशन के अनुसार हम लोग कहीं ना कहीं कंडीशन होगा जिससे लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ फिर इसी पॉइंट पे पुट कर देते हैं, इस पर लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, सॉरी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद जो भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 20 और 21 जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये 22 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 22 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसका भी सेकंड भी सेम जैसा है, ठीक है। ध्यान क्या कहता है, फाइंड द फुट मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पहला क्वेश्चन। हैंड्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस निकालना है टू द लाइन, इस लाइन से इस पॉइंट का। फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, आपको मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने सिखा दिया है, डी लेंथ भी निकालने सिखा दिया है, इक्वेशन निकालना इसमें है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। हमारा पॉइंट क्या दिया गया, ये पॉइंट दिया गया है, P मान लेते हैं इसको, 5, 7 और 3, इसी का इस लाइन मान लेते हैं, ये लाइन हमारा दिया गया है, लाइन का इक्वेशन L क्या दिया गया है, सच दैट x - 15/3 y - 29/8 इक्वल टू दिया गया है z - 5/-5, यही ना। अब कहता है कि पहला क्वेश्चन क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें। हाँ, मतलब इसको यदि हम Q मान लेते हैं तो ये Q भी मुझे चाहिए और PQ भी चाहिए और इसका इक्वेशन चाहिए। देखिए हम लोग क्या क्या फाइंड करना है, देखिए we have to find पहला FOP फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा PQ डिस्टेंस फार्मूला से, और तीसरा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन PQ। तो सिंपल है, जैसे ये Q निकल जाएगा सब कुछ आसान हो जाएगा। ये Q निकल जाएगा तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला से PQ निकाल लेंगे, और जब दो पॉइंट होता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन में भी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन L सच दैट x - 15/3 इक्वल टू y - 29/8 इक्वल टू z - 5/-5 इक्वल टू हमने लैम्डा बोल दिया है C, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या मिला, x - 15/3 इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ बताइए x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 लैम्डा प्लस 15। एंड सिमिलरली देखिए y - 29/8 इक्वल टू लैम्डा, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 लैम्डा प्लस 29, एंड z वाला टर्म लीजिए, z - 5/-5 इक्वल टू लैम्डा, तो क्या मिलेगा, z इक्वल टू -5 लैम्डा प्लस 5। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हमारा x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू निकल चुका है। तो ये पॉइंट को हमने क्या मान लिया, x, y और ये z मान लिया, ठीक है। तो यही पॉइंट इसी पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि इस पर कोई भी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। तो देखेंगे क्या बोलेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर
फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखिए क्या मिलेगा, Q हमने क्या माना एक्स वाई जेड, और इसी का इक्विवेलेंट मेरा क्या है 3 लैम्डा प्लस 15 कॉमा 8 लैम्डा प्लस 29 कॉमा माइनस 5 लैम्डा प्लस 5, ये मिल चुका है। मतलब x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है और z का वैल्यू ये है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं कि ये मेरा डायरेक्शन रेशियो है 3, 8 और -5। ऐसा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट परपेंडिकुलर का रिश्ता है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग को कंडीशन जो होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, उस कंडीशन के लिए मुझे चाहिए। तो बताइए ये हमारा देयरफॉर बताइए सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल आर क्या मिलेगा, देखिए a1 इक्वल टू, यही मेरा a1 का वैल्यू है, b1 इक्वल टू क्या है 8 है, और c1 इक्वल टू -5 है। इसका नाम में कोई अंतर नहीं है, आप नाम L1 M1 N1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइन होगा उसको डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे, तब देखिए हम लोग किसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, PQ का चाहिए। देखिए ये हमारा P है और ये हमारा Q है। PQ का पॉइंट क्या है 573 और Q का कोऑर्डिनेट क्या है, Q का कोऑर्डिनेट है देखिए 3 लैम्डा प्लस 15, 8 लैम्डा प्लस 29 माइनस 5 लैम्डा प्लस 5। तो देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, इसको हम लोग बोल देते हैं x1 y1 और ये z1, इसको मैंने कह दिया x2, इसको y2 और इसको z2, यही ना। तो चलिए हम लोग क्या मिलेगा, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन किसका, PQ का। तो क्या मिलेगा बताइए, A2 इक्वल टू x2 माइनस x1, तो क्या बताइए 3 लैम्डा प्लस 15 माइनस 5, तो क्या मिल गया 3 लैम्डा प्लस 10 हो गया। B2 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 कितना है 8 लैम्डा प्लस 29 माइनस 7, तो क्या मिलेगा 8 लैम्डा माइनस 22 मिलेगा। फिर C2 इक्वल टू क्या मिलेगा Z2 माइनस Z1, Z2 कितना है माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 माइनस 3, तो क्या मिला माइनस 5 लैम्डा प्लस 2, ये मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाला कंडीशन से हम लोग यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंस देखेंगे क्या है, सिंस PQ परपेंडिकुलर टू लाइन L, देयरफॉर क्या कह सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। सारा वैल्यू को रिकॉल कर लीजिए, A1 क्या है 3, A2 क्या है 3 लैम्डा प्लस 10, B1 क्या है 8, B2 क्या है 8 लैम्डा माइनस 22 प्लस C1 क्या है माइनस 5 और C2 क्या है माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा 9 लैम्डा प्लस 30 64 लैम्डा माइनस 8 दूनी 16 6 हाथ में 1 8 16 1 17 176 माइनस प्लस 5 5 25 लैम्डा और माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या मिला 9 लैम्डा और 64 लैम्डा 73 लैम्डा और प्लस 25 लैम्डा, तो हो जाएगा 98 लैम्डा, ठीक है। अब क्या मिल गया माइनस, देखिए माइनस 186 में 30 चला गया तो 156 मिलेगा, 156 मिलेगा इक्वल टू 0। तो क्या मिला लैम्डा इक्वल टू 156 बाई 98। आगे इसको काट लेते हैं, तो 7 टू जा 14 8, फिर कटेगा, फिर 4 टू जा 8 एंड 9 मिलेगा। अब तो नहीं कटेगा 9। अब देखिए लेमडा का वैल्यू आ चुका है 78/49। जैसे 78/49 आया है तो थोड़ा सा
ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लाएगा, इस पे लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो ठीक है। यदि लैम्डा का वैल्यू कहीं मिस्टेक हुआ तो आप देख लेंगे, है ना। इसके आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम लोग बता देते हैं। सब कुछ बनाया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो FOP जो हमारा क्यू है बहादुर देखेंगे, FOP क्यों है बताओ, 3 लैम्डा प्लस 15, फिर क्या 8 लैम्डा प्लस 29 और कॉमा -5 लैम्डा प्लस 5, यहाँ पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। हाँ, और PQ जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर देखेंगे, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर है ये हमारा जो Q निकलेगा, तो बताइए इसको x1 y1 और ये z1 बोलेंगे, इसको x2 y2 और ये Z2 बोलेंगे। देखिए अब यहाँ जो x1 y2 दिया उससे कोई लेना देना नहीं है, आप किसका ले रहे हैं, PQ का। तो जब 2 पॉइंट से पास करता है तो वेक्टर, ये हम लोग का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, देखिए इसके लिए x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई z2 माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई, सो z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये हम लोग यहाँ पे y2 माइनस y1 होगा, है ना। और हम लोग थोड़ा सा, ये तो कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, और यदि इसी का वेक्टर इक्वेशन स्क्रीनशॉट ले लें, यदि इसी का वेक्टर इक्वेशन पूछता, ठीक है, तो क्या होता बाबू इसका, हम लोग वेक्टर इक्वेशन क्या मिलेगा, r इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, है ना, ये होगा प्लस लैम्डा इंटू क्या मिलेगा बोलो, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, है ना। ये सब कुछ आपका, यदि आपको वेक्टर चाहिए तो ये लिख लेंगे और कार्टेशियन चाहिए तो ये लिख लेंगे, लेकिन आपका आंसर कार्टेशियन में होगा, क्योंकि हमारा जो भी गिवन सेक्शन का जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन में ही है। तो आई होप दैट कि आप इसको समझ में आ गया होगा। हम लोग को ऐसे क्वेश्चन जो भी होते हैं सब डिपेंड करता है इस पॉइंट पे निकालना। ये पॉइंट निकल गया तो उसके थ्रू आउट बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इमेज निकालने वाला क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने क्वेश्चन, PQ का इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने क्वेश्चन को नहीं बनाया, और आप बना लीजिएगा, लेकिन इससे पहले आप लैम्डा का वैल्यू चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।